हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। सो वेलकम बैक आफ्टर दिवाली, है ना। आई होप कि आपकी दिवाली जो है बहुत अच्छी रही होगी, है ना। तो अब शुरू करते हैं वापस अपन, है ना। ठीक है। ओके। हाँ। सो माई सेल्फ सुदर्शन मेरा की, ठीक है। ओके। एंड दिस इज आवर बैच। मैथ्स की क्लास जो है 10:15 हमेशा हर दिन, है ना, 10:15 से 11:45 तक। ओके। तो भाई ऐसा है कि आज से जो है वो क्लास 11 का भी कोर्स जो है वो मतलब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। ओके, नवंबर 16 आज ही है और फेब 16 तक जो है ये कोर्स चलेगा। ठीक है। ओके, और प्रोबेबिलिटी की आज जो है वो आखिरी क्लास है ना, 3 to 4:30। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, है ना। एक मिनट रुकना। हम्म, हाँ भाई, ओके, ऑल गुड। तो यार ऐसा है, हाँ, आप डाउट पूछो जल्दी से। इस डीपीपी के अंदर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछें। ठीक है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किसी भी पार्ट के अंदर कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इट। हाय, हेलो, हाय 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 हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई डाउट नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कोई डाउट है तो पूछो। सेकंड वाला डाउट है? सेकंड वाला जो है वो देखो, ऐसा है कि इसको लिखा अपन ने x-1 x-2। ठीक है। इसको लिखा एक्स प्लस टू, सॉरी, x-2 कर देते हैं इसको, है ना। इसके फैक्टराइजेशन x-2 और x+3। ठीक है। तो होगा क्या, आपको जो है ये फैक्टर कटता हुआ दिख जाएगा। तो फिर आपका जो रिमेन मतलब बचा हुआ जो पार्ट है ना, वो हो गया लीनियर बाय लीनियर। आपको तो पता ही है कि लीनियर बाय लीनियर की रेंज कैसे निकालते हैं। y बिलोंग्स टू r माइनस लीडिंग कोफिशिएंट 1 और 1 का 1 ही आ जाएगा। और एक आपने 2 कैंसिल किया तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि x की वैल्यू कभी भी जो है वो 2 नहीं हो सकती। 2 नहीं हो सकती तो 2 पुट करके देख लो। तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा और 2 प्लस 3 जो है 5 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज नहीं आएगी। ठीक है। ओके। 1 में क्या दिक्कत है, डी ग्रेटर देन 0 से नहीं होगा ना भाई। डी ग्रेटर देन 0 से क्यों करेंगे, ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक नहीं है ना। डी ग्रेटर देन 0 कब करते हैं, जब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में जिसको डाउट है वो भैया देख लो ना, ये तो -√2 से √2 वेरी करता है ना। ठीक है। और 3 में जिसको डाउट है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करो इसको। इसको लिखो 2 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 3। तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट और +3। समझ गए बात को। तो ये लिखा हुआ है 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, 0 से 1 होती है, उसमें 5 ऐड कर देना। ठीक है। ओके, ऑल गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, यार ऐसा है, सुनो एक बार, है ना। मेरे हिसाब, हाँ हाँ मैं समझ गया। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस और मांगता है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास के आखिरी में इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मेरे को ऑन टू इनटू का एग्जांपल और करवाने दो, फिर जो है इसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि अब तुमको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। ओके। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स में कोई डाउट हो तो बताओ। पूछ लो आराम से। पूरा डरा धमका रखा है क्वेश्चन में, है ना, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, है ना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। यार ये ग्राफ, हाँ, तो देखो, हाँ ये वाला बेस्ट है, चलो पूछो। ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट है, आप ऐसे पूछ लेना मेरे को, एबीसीडी में बता दूंगा। इसको जो लिखा हुआ उसके ऊपर मत जाना, सिर्फ मैं बता दूंगा एबीसीडी क्या है, आप पूछ लो कोई डाउट हो तो। ठीक है। ओके भाई, आ जाना, है ना। सी एंड डी, सी एंड डी। तो सी और डी का मतलब ये है, देखो, कि ये जो चीज लिखी है ना, इसको अपन जैसे डेली पार्ट बता रहा हूं मैं, तो अपन इसको दो पार्ट में तोड़ दें। एक एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव और दूसरा जो है एफ ऑफ एक्स नेगेटिव। सो इफ एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव तो मोड एफ जो है प्लस एफ में आएगा, तो एफ माइनस एफ कितना हो जाएगा, 0। और अगर नेगेटिव में खुला तो यहाँ पे माइनस एफ और माइनस एफ, -2f डिवाइड बाई 2। तो y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा।
तो एक्चुअली जब जब फंक्शन पॉजिटिव है तब अपना आउटपुट कितना है, 0। तो देखो यहाँ से कि फंक्शन पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, फंक्शन पॉजिटिव 1 के बाद हो रहा है, दिख रहा है ये फंक्शन पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव हुआ अपना आंसर कितना आना चाहिए, 0। तो ऑप्शन संभालो कि 1 के बाद 0 कब हो रहा है, तो 1 के बाद 0 कब हो रहा है, ये रहा, दिखा 1 के बाद 0, ये रहा। अच्छा, और भी चेक कर सकते हैं, जब नेगेटिव है तो अपना आंसर माइनस है। माइनस मतलब भाई जो चीज यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव में दिखा रखी है उसका नेगेटिव आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, ये रहा। ठीक है, ओके। सी पार्ट में डाउट है तो देखो यार, एफ ऑफ मोड एक्स में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव वाला ग्राफ ही बनता है, जो ग्राफ इधर है वही ग्राफ इधर बनता है। तो इसमें क्या होगा, हमेशा नेगेटिव वाला ग्राफ बनेगा, बिल्कुल उल्टा उसका, है ना, है ना, मतलब बिल्कुल उल्टा उसका। ठीक है ना, बिल्कुल माइनस वाला ग्राफ बनेगा। तो माइनस में ग्राफ कौन सा है, ये वाला है ना, तो यही ग्राफ इधर भी बना डालो। ठीक है ना, ये आ जाएगा पी ऑप्शन। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इधर कोई डाउट? दिल्ली पार्ट, दिल्ली का ऐसा है कि हाँ, एक एक चक्कर है इसमें बहुत तगड़ा वाला। तो आप कंडीशन अगर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ग्रेटर देन 0 मतलब मैं सीधा लिख देता हूँ कि ये हो गया ग्रेटर देन 2x। अब बताओ मेरे को, सब लोग स्क्वायरिंग कर सकते हैं क्या? क्या मैं स्क्वायरिंग कर दूं इसको सोल्व करने के लिए? हाँ, स्क्वायरिंग नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो अपन केसेस लेंगे, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, व्हेन एक्स इज नेगेटिव। तो एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, और ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है ही है, दोनों तरफ पॉजिटिव होते हैं ना, तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो अपन ने स्क्वायरिंग कर डाली, एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज ग्रेटर देन 4x स्क्वायर। ठीक है, आंसर निकाल लेते हैं इसका। तो ये आ गया -3x² प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। बेसिकली एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0। तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा -2 से लेकर 2। पर क्योंकि एक्स पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो जो मॉडिफाइड आंसर बनेगा वो बनेगा x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब सुनो, तो नेगेटिव वाला केस जब लिया ना तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। नेगेटिव वाला केस में क्या है कि यार आप स्क्वायरिंग तो कर नहीं सकते। थोड़ा सा सोचो कि जब x नेगेटिव है तो आखिर हो क्या रहा है, थोड़ा सा सोचें अपन। तो यार ये पार्ट तो नेगेटिव है, अरे जीरो तो देख लेंगे भाई, जीरो तो क्लोज में आ जाएगा। देखो तुम, मैं जो समझा रहा हूँ सुनो, x नेगेटिव में ये वाला पार्ट तो नेगेटिव हो गया, और इधर वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से बड़ा होना चाहिए। अरे ये तो हमेशा सही होता है, हमेशा सही होता है। तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 0 एक आंसर, 0 से 2 दूसरा आंसर, इन दोनों का यूनियन अपना आंसर है। अच्छा, जीरो को किधर भी इंक्लूड कर लो, है ना, जीरो को मैंने इधर इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पर जीरो ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। ओके, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। आठवां सवाल, आ, आठवां आठवां सवाल कौन सा भाई, आठ तो है ही नहीं, आठ तो है ही नहीं भाई। आठवां सवाल कौन सा है, हाँ? ये वाला, कोई नहीं, चलो जल्दी से पूछो भाई, है ना। ठीक है भाई, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो ऐसा है, मैंने आपको वन वन ऑन टू इन टू देखना जो है वो सिखा दिए हैं। ठीक है, मैं एक बार फटाफट वापस बता देता हूँ। देखो, वन वन का मतलब ये था, जो कंक्लूजन है ना वो ये है कि डेरिवेटिव जो है वो हमेशा पॉजिटिव, या फिर डेरिवेटिव जो है वो हमेशा नेगेटिव अपने डोमेन में, आई रिपीट अपने डोमेन में। ठीक है, और अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो मेनी वन है, उसकी बात ही नहीं करते हैं अपन। और ऑन टू का फंडा यही है कि रेंज इक्वल टू जो है वो होना चाहिए कोडोमेन, तो वो ऑन टू हो जाता है। समझ गए बात को, ऑन टू नहीं है तो इन टू हो जाएगा। और अच्छा, इसमें एक खास बात थी, आपको याद रखना है कि वो जो ओड डिग्री पॉलिनोमियल अगर कोई आता है तो उसकी रेंज आर होती है, और अगर कोई इवन डिग्री आ गया तो उसकी रेंज जो है आर नहीं होती है। सारी बातें याद है? ठीक है, याद आ गया सब कुछ, है ना। अच्छा, और क्या था, हाँ बस, और इसमें वो एक वो लाइन टेस्ट था, एक लाइन खींचना होता है, उसके ग्राफ को एक ही बार कट करना चाहिए, तो वो तो ठीक है, ग्राफ बनेगा तो देखेंगे, है ना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो देखो, अगर
कोई भी फंक्शन है ना जो आइडियल कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा सुनो, तो मैंने वन वन बता दिया है ना, एक चीज यहाँ और बता ही देता हूँ, मैनी वन इसके साथ हो गया, ऑन टू इस यहाँ हो गया और इन टू इसके साथ हो गया। तो अब अगर कोई पूछे कि फंक्शन को क्लासिफाई करने की कितनी कैटेगरीज होती है, तो अपन बोलेंगे 4 कैटेगरीज होती है ना, वन वन ऑन टू एक, ठीक है, फिर आएगा वन वन इन टू, ठीक है, फिर हो गया मैनी वन ऑन टू, और एक आएगा मैनी वन इन टू। ये फंक्शन को क्लासिफाई करने की 4 कैटेगरी होती है, और इसको अपन एक थोड़ा सा एक स्पेशल कैटेगरी में जो है वो डाल देते हैं कि भाई ये थोड़ा सा अपने आगे ज्यादा काम आएगा, इसको बाइजेक्टिव वगैरह कुछ बोलेंगे अपन, है ना। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? ऋषि। तुमको पता है मैं क्या कर रहा हूँ? डू यू नो दैट मैं रिपीट ही करवा रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा पता पड़ रहा हो तो, है ना। ये रिपीटेशन ही तो चल रहा है? तुम बोल रहे हो सर रिपीट कर दो, अरे भाई रिपीट ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ भाई, तो ये 4 कैटेगरीज होती है फंक्शन को क्लासिफाई करने की, जो अपन ने अभी तक मतलब वन वन ऑन टू इन टू को मिलाकर जो है 4 कैटेगरीज बना देते हैं। ठीक है, अब जो है अपन क्लास शुरू करते हैं। ओके भाई, ठीक है। अच्छा, तो अगर कोई भी फंक्शन वन वन भी हुआ, ऑन टू भी हुआ, दैट इज द आइडियल कॉम्बिनेशन यू कैन से, सो इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, बाइजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं, या फिर इसको जो है मतलब ऐसी कैटेगरी में डालते हैं कि भाई इनवर्स इसका आएगा, इसको जो है अपन इनवर्टिबल भी बोलते हैं। एक्चुअली अभी अपन आगे जाके जो है फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखेंगे, तो उस टाइम ये होगा, सुनो एक बार, जिनको पता बिल्कुल भी नहीं है, क्या है कि हर फंक्शन का इनवर्स नहीं आता है। ठीक है, हर फंक्शन का इनवर्स नहीं आता है, तो कुछ ना कुछ कंडीशन होती है ना। कंडीशन ये होती है कि वो फंक्शन वन वन भी होना चाहिए, वो फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स आता है, और उसी को बोलते हैं अपन बाइजेक्टिव। दिस इज यू कैन से द आइडियल कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो वन वन क्यों होना चाहिए, ऑन टू क्यों होना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, कभी कभी ये बीच में एक वर्ड आएगा, आइडेंटिफाई नहीं है ये है आइडेंटिटी, है ना। कभी कभी बीच में एक ऐसा वर्ड आ जाएगा, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन, तो उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना। जो y इक्वल टू एक्स जो होता है ना, ऐसे y इक्वल टू एक्स अपन जो लाइन वगैरह खींचते हैं ऐसे बीच में, इसको अपन जो है आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। कहीं बीच में एक वर्ड आएगा, है ना, कई लैंग्वेज में आएगा कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो उस टाइम ये डाउट आएगा कि आइडेंटिटी क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, फंक्शन ए से ये डिफाइन होना चाहिए, है ना, ये भी बताएंगे आपको सब कुछ, है ना अभी। ठीक है, अच्छा, अपन मेन चीज पे आ जाते हैं कि आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और उनके सामने उनके ऑप्शंस दे रहा हूँ, ए बी सी और डी, और आपको इनको करना है क्लासीफाई। ओके, कोई भी चैट बॉक्स के अंदर आंसर नहीं बताएगा, और क्लासीफाई कैसे करना है, मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ, वन वन ऑन टू, ठीक है, और हमेशा ऑप्शन यही रहेंगे, जितने एग्जाम्पल आएंगे उन सब में ऑप्शन यही रहेंगे। ओके, इसी ऑर्डर में याद कर लेना, वन वन ऑन टू इंटू, और फिर मेनी वन ऑन टू इंटू। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू हो चुका है, आप जो है वो ट्राई करो। ठीक है, अच्छा, फंक्शन आर से आर डिफाइन है, किसी को डाउट आए कि सर डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, तो वो आर से आर डिफाइन है। ओके भाई, ठीक है, मैं आपके लिए पोल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, आप जो है वो ट्राई करो, है ना। ओके, गो फॉर इट। वैसे टाइम बहुत ज्यादा दे दिया मैंने, ठीक है, पोल में जल्दी एंड करूंगा, 180 सेकंड तो ज्यादा है। ये अपना पहला क्वेश्चन है ना, ट्राई करो। ये जो लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ लो। सबसे पहले ऑन टू इंटू पे दिमाग मत लगाओ, सबसे पहले वन वन मेनी वन पे दिमाग लगाओ। तो वन वन मेनी वन के लिए क्या होता है, आपको हमेशा हमेशा dy बाई डी एक्स निकाल के देखना है। ठीक है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल के देखा, तो ये कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब ये चेक करना है आपको कि ये dy बाई डी एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, या हमेशा नेगेटिव है, या फिर दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। भाई मैं 30 सेकंड बाद पोल एंड कर दूंगा, 20 सेकंड बाद, है ना। ठीक है, तो जहां तक मेरे को ये लग रहा है, तो भाई मैंने देखा इसको, तो इसका ए मेरे को पॉजिटिव दिखा, इसका डी मेरे को नेगेटिव दिखा,
एज आई कैन क्लियरली सी कि भाई 16 माइनस दिख गया होगा आपको भी, मैं फिर भी लिख देता हूँ 16 माइनस 5 इंटू 3 15 और 60, तो ये तो लेस देन 0 आ रहा है। तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है, अपन शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ए नेगेटिव ओ सॉरी ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, दिस इज वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आई कैन राइट हियर कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऑलवेज मतलब यहाँ पे कर दिया फॉर x बिलोंग्स टू r। तो जैसे dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फंक्शन इंक्रीजिंग है, पोल एंड हो रहा है ना, ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फिर 1 1 होगा। ये आई थिंक आपको सब याद आ गया होगा क्या क्या किया था। और हाँ 1 1 हो गया। दूसरा दूसरा तो बहुत ही आसान है, क्यों? क्योंकि भाई ये जो है वो ओड डिग्री है, ओड डिग्री है ना ये, तो ये जो है अपने पास ओड डिग्री, और ओड डिग्री की रेंज नहीं निकालनी होती है, ओड डिग्री की जो रेंज है वो आर होती है, एंड दैट इज योर कोडोमेन ऑल्सो। तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए तो ये ऑन टू होता है, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू अपना आंसर है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आगरा, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ट्राई करो। मैं पोल दे रहा हूँ बस आपको, है ना। ठीक है भाई, चलो ट्राई करो। देखो आप है ना बिल्कुल परेशान मत हो, ऐसे क्वेश्चन तो मेरे से तो बिल्कुल मत पूछो तुम। क्या आप ग्राफ से बताओगे, है ना? जहां पर जरूरत लगेगी ना मैं वहां पे मैं ग्राफ बना दूंगा। गिवन दैट आपको अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना आता है तो मैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ ही बताऊंगा, है ना। मैं ऐसे थोड़ी बनाऊंगा क्यूबिक का ग्राफ, अभी अभी थोड़ी बताऊंगा। ठीक है भाई, सेकंड में भी जो है क्लासीफाई करो, है ना। आप जो है निकालो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ रहा है 6x² माइनस 12x माइनस 18। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हो गया 6 कॉमन लेने के बाद x² माइनस 2x माइनस 3। तो भाई ये तो जीरो भी हो रहा है ना। ये कोई बता सकता है इसके रूट क्या हो रहा है? पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी है, ठीक है। अच्छा ये जीरो जीरो भी हो रहा है, दिख रहा है कि इसके रूट क्या आ रहा है, इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या आ रहा है बताओ तो। पोल में एंड कर रहा हूँ, है ना, पोल एंड कर रहा हूँ मैं। तो भाई देखो जब मेरे को थोड़ा डाउट आता है तब मैं क्या करता हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक जो है वो जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर जीरो हो रहा है तो फिर मैं आसानी से दिखा पाऊंगा कि वो पॉजिटिव भी है वो नेगेटिव, मतलब जिसके रूट आ रहे हैं ना वो पॉजिटिव नेगेटिव सब है कुल मिला के, ठीक है ना। अनटिल एंड अनलेस वो रिपीटेड रूट ना हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा मेनी वन। मेनी वन तो हो ही गया। और क्योंकि ओड डिग्री है तो ओड डिग्री है तो सीधा लिखो कि ओड डिग्री की रेंज आर, और आर का मतलब हो गया ऑन टू। तो आंसर आ जाएगा मेनी वन ऑन टू। समझ गए बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भी, अब सुनो इधर, देखो सबसे पहले तो सुन लेना बात। ये जो आर से आर है ना ये इसमें नहीं है, ओके, ठीक है। इनका मैंने डोमेन को डोमेन यहाँ पर दे रखा है, ओके, डोमेन को डोमेन यहाँ पर दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। इन क्वेश्चन में डिफॉल्ट आर से आर था दोनों क्वेश्चन के लिए, जरूरी नहीं वो ऐसा हमेशा हो, ठीक है। ओके, तो ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर से पोल दे रहा हूँ, ट्राई करो। एक मिनट ना, ऑप्शन वही है ना, रुको मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, टाइम बहुत कम दूंगा, है ना। ऑप्शन उसी सीक्वेंस में है, 1 1 ऑन टू, ठीक है, फिर 1 1 इंटू, मैनी वन ऑन टू करके रखो पूरा, मैं टाइम कम दूंगा, है ना। मैनी वन इंटू, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, ठीक है फिर, ओके। हाँ, तो
ओके भाई, चलो जल्दी से मार्क करो। शरद आपका डाउट बताते हैं ना, थोड़ा सा रुको, आप ये क्वेश्चन का वेट करो, ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है भाई, तो आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर दो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जो डिवीजन के अंदर है, बेसिकली यू बाई वी बोलते होंगे शायद आप, है ना। तो उसको ऐसे किया जाता है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, माइनस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, डिवाइड बाय वी स्क्वायर। और अगर आपको दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जो प्रोडक्ट में है, u इंटू वी, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। ठीक है भाई, ओके, तो ये आपको पता होगा, है ना। तो मैंने इसी चक्कर में इसका डिफरेंशिएशन किया ऐसे ही। तो इसका जो dy बाई डी एक्स है वो कितना आएगा, 2x माइनस फाइव का 2 इंटू एक्स माइनस फोर एज इट इज। ठीक है भाई, पक्का भाई ये यू बाई वी सबको आता है, एक बार हाँ ना में जवाब दे दो मेरे को पता पड़े, मैं उस हिसाब से पढ़ूँ फिर। हाँ, पक्का आता है ये यू बाई वी डेरिवेटिव। हाँ, ठीक है, ओके। तो डिवाइड बाय एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, हाँ भाई, ताकि फटाफट जो है वो निकले, है ना, यहाँ से अपन। ठीक है भाई, तो 2x से 2x गया तो माइनस एट और फाइव, ये आ गया माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। क्या इसको कह सकते हैं कि हमेशा नेगेटिव है ना। तो dy बाई डी एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, उसका मतलब हो गया कि डिक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग का मतलब जो है वो वन वन ही होता है। ओके, अच्छा। अब भाई ये बताओ कि इसकी अगर रेंज निकाली जाए, है ना, तो आपको पता है तो लीनियर बाय लीनियर है, तो इसकी रेंज क्या होगी, r माइनस कितना आएगा, टू और वन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू बाई वन, है ना। ये a बाई सी याद हो गया सबको, लीनियर बाय लीनियर का रेंज याद है ना। ठीक है, तो रेंज आ रहा है r माइनस टू। और अब आप ध्यान से देखो, तो मेरे को सब लोग क्वेश्चन का कोडोमेन बता सकते हो, व्हाट इज कोडोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हाँ, ये रहा कोडोमेन, यहाँ से देखा जाता है, ये रहा कोडोमेन। तो ये आर के बराबर नहीं है, बेसिकली ये जो है वो रेंज है, और ये आर जो है वो कोडोमेन है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो क्या आएगा, इनटू। तो आंसर क्या होगा, वन वन इंटू, विच इज बॉम्बे ऑप्शन। समझ गए बात को, ठीक है। अगेन आई विल गिव यू 45 सेकंड्स ओनली 45 सेकंड्स, यू मार्क द आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। ओके भाई, गेट रेडी फॉर दिस, है ना। ओके भाई, गो फॉर इट। फोर्टी फाइव सेकंड मैंने ज्यादा दे दिए ऐसा लग रहा है मेरे को, क्या बोलते हो अभी, हैं। 45 सेकंड भी ज्यादा दे दिए, क्वेश्चन ही ऐसा है, क्या करो। ठीक है भाई, चलो एंड कर देते हैं बस, अब जल्दी से मार्क करो, 5 सेकंड ही बचे, क्या एंड करो, छोड़ो। तो साइन टू एक्स, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि साइन तो मेनी वन होता है। ओके, व्हेन डोमेन इज आर, ओके, साइन तो मेनी वन होता है। अरे साइन 30 हाफ होता है, साइन 150 भी हाफ होता है। और इसकी रेंज माइनस वन से वन होती है, और लकीली कोडोमेन भी कितना दे रखा है, माइनस वन से वन। तो ये ऑन टू हो जाएगा, ये तो ऐसे ओरली कर दिया अपन, मतलब कोई कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, सबको समझ आया ना, ये तो ऐसे ही हो गया है। तो अब ये बीच में डाउट पूछा था, सब लोग आंसर करो चैट बॉक्स के अंदर। किसने पूछा था डाउट, शरत ने पूछा था कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि इवन डिग्री हमेशा इनटू होगा। तो क्या ये बात सही है क्या, जैसे मैंने बताया ना कि ओड डिग्री की रेंज आर होती है, वो ऑन टू होता है। तो उसने बोला कि इवन डिग्री सर हमेशा इनटू होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द कोडोमेन। कोडोमेन तो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, क्या पता कोडोमेन वही दे दे जो उसकी रेंज है। समझ रहे हो बात को, है ना, ऐसा कुछ जनरलाइज नहीं करना अपने को, ठीक है। ओके, ओके भाई, सो गो फॉर इट। फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन द ऑप्शंस आर इन सेम ऑर्डर, मैं लिख देता हूं वापस, ठीक है। जल्दी जल्दी आप अपनी कैलकुलेशन करके रखो पूरी, ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं। वन वन ऑन टू, वन वन इंटू, ये क्वेश्चन बहुत काम के होते हैं यार, ये क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए मैंने इतने आठ सात आठ क्वेश्चन करवा दिए इसके ऊपर, है ना।
ये क्वेश्चन क्या आते हैं यार, है ना, ये आना बहुत जरूरी है इधर। मेनी वन ऑन टू और मेनी वन इन टू। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी आप पांचवे वाले पे चलो, मैं आपको पोल दे रहा हूँ, ठीक है। गो फॉर इट। पांचवा क्वेश्चन के लिए पोल है ना। देखो, जब कभी आपको क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जैसा दे रखा हो ना, ऑलवेज चेक कि वो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी है या नहीं। ओके, ऑलवेज चेक कि वो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी है या नहीं, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अभी वो डिस्कशन में भी यही पार्ट आया था कि इसको लिखते हैं x माइनस वन, एक बार मैं देख रहा हूँ, है ना, x माइनस फोर डिवाइड बाय ये है x माइनस वन और x प्लस थ्री। देख लेना ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ही नहीं है, ये तो लीनियर बाय लीनियर लिखा हुआ है। ओके, ये ऐसे धोखाधड़ी होती है, अगर आप वो d ग्रेटर देन जीरो करने चले जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक ही नहीं, क्या करें। ठीक है ना, अब आप निकालना है। अच्छा, इसके आगे लिख दें कि x की वैल्यू वन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आपने काटा पीटी की है ना। तो dy बाई डी एक्स निकाला, x माइनस फोर का वन, x प्लस थ्री एज इट इज, और x प्लस थ्री का वन और x माइनस फोर एज इट इज डिवाइड बाय x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। x गया तो सबके ये आ रहा है सेवन अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। कैन आई से दिस इज पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स अपने आ गया कि भैया ग्रेटर देन जीरो। अब मैं सीधे लिख रहा हूँ कि इससे कंफर्म हो गया मेरे को कि ये फंक्शन जो है वन वन है। कोई डाउट इसमें भाई, सब तुम्हारे सबके वन वन आ गया था फैक्टर कैंसिल करने के बाद। ओके, ठीक है। अच्छा, ऑन टू इंटू की बात करते हैं तो रेंज निकालते हैं इसकी। तो भाई इसकी जब रेंज आप निकालने जाओगे तो सबसे पहले तो है लीनियर बाई लीनियर, तो वो वन और वन, तो y बिलोंग्स टू r माइनस वन अपॉन वन, एक तो ये जाएगा। ठीक है। अच्छा, वन नहीं हो सकता, तो ये चीज सबको समझ में आती है कि वन नहीं हो सकता, तो कैसे करते हैं, इसके अंदर वन पुट करके जो वैल्यू आ रही है वो देख लो एक बार। तो क्या आ रहा है वन पुट करने से, वन माइनस फोर है ना, कितना हो गया माइनस थ्री, और यहाँ पे वन प्लस थ्री कितना हो गया फोर। ये वाली वैल्यूज नहीं आ पाएगी क्योंकि वन पुट कर नहीं सकते। तो अब यार कितना शानदार सवाल हो गया कि जो आपका रेंज आ रहा है लकीली वही जो है वो कोडोमेन है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर, तो फंक्शन जो है ऑन टू भी हो जाएगा, तो आंसर आएगा वन वन ऑन टू। और इसी कॉम्बिनेशन को वन वन ऑन टू को बोलते हैं बाइजेक्टिव, और इसी का इनवर्स आता है। सारी बातें समझ आ रही हैं तुमको। ठीक है, इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव, इसी कॉम्बिनेशन को, और इसी का इस टाइप के फंक्शन का ही इनवर्स आता है। ओके, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अपन जो है फिफ्थ पार्ट पे खत्म कर चुके हैं, सिक्स्थ अब टाइम कम कम दूंगा, फटाफट देखो, है ना, ओनली 30 सेकेंड्स, है ना, फटाफट देखो और आप मार्क करो आंसर। ठीक है, ओके, एक मिनट, है ना। ओके भाई, गो फॉर इट। यस, फंक्शन नीड्स टू बी बाइजेक्टिव फॉर इनवर्स, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, सिक्स्थ के लिए पोलिंग हो रही, सिक्स्थ वाले के लिए, है ना, ट्राई करो। ट्राई क्या करना, मतलब देखना उसको तो डायरेक्ट ही कि भाई हाँ क्या क्या है भाई, है ना। ओके भाई, डन। ठीक है भाई, ओके। तो ऐसा है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर ही डाल रहे हो, सिर्फ इंटीजर डाल रहे हो, तो सबको समझ में आता है क्या, हर इंटीजर पे एक यूनिक इंटीजर ही वापस आएगा। तो फंक्शन वन वन है, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं, है ना। ओके। अच्छा, इसमें अगर आर कर दिया यहाँ पर तो इसका आउटपुट तो इंटीजर ही आएगा ना हमेशा, तो आउटपुट इंटीजर ही आएगा, तो रेंज इंटीजर ही होगी इसकी तो। और कोडोमेन कितना दे रखा है आर, तो वो बराबर नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम आंसर कितना आ जाएगा इनटू। भाई पक्का समझ में आ रहा है ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया ना, कुछ करने जैसा है भी नहीं, इसमें करूँ क्या मैं ना। ठीक है, ओके। सेवन की पोलिंग पे आ जाओ फटाफट, है ना। ये आपका पोल ट्राई करो, इस बार आई से आई दे रखा है।
ठीक है भाई, आई थिंक भाई फिर भी कभी पोल जो है 100% क्यों नहीं आता है? 87%, 88%, क्या गलती करते हो भाई? इंटीजर डाल रहे हैं तो 1 1 ही आएगा, और इसका आउटपुट इंटीजर ही आएगा, और वो ही कोडोमेन है, तो ये तो ऑन टू भी है। ठीक है, अच्छा चलो एक और, एक मौका और, चैट बॉक्स के अंदर आंसर करना जल्दी से। अगर यही क्वेश्चन मैं पूछूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और डिफाइंड है आर से लेकर आई, तो क्या होगा? आर से लेकर आई उल्टा कर दिया, बताओ। वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इन टू, लिख के बताओ। अरे ऑप्शन मार्क कर दो, इतना लिख क्यों रहे हो? ऑप्शन मार्क कर दो। सी ऑप्शन आएगा, शाबाश, वेरी गुड। इसमें आएगा सी ऑप्शन, मेनी वन हो जाएगा ना, आर पुट कर रहे हो ना, 1.1 और 1.2 दोनों का 1 ही आएगा, तो मेनी वन हो गया। और इंटीजर ही आउटपुट आएगा, और इंटीजर ही दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? मेनी वन। ठीक है, और ऑन टू। ठीक है भाई, ओके। तो बस इस प्रकार से इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन करते रहे, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो मैं अब कंपोजिट फंक्शन पे आ चुका हूँ। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन मतलब ये वाली चीज है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हाँ भाई रवि कुमार, आर से आर हो तो आप ही बताओ क्या लगता है आपको, बताओ, तुम ही आंसर करो। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना? ये इनकी बात कर रहे हैं जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना? ओके। हाँ भाई, मेनी वन इंटू होगा, बस छोड़ दो उसको, मेनी वन इंटू होगा, है ना? ठीक है, बस छोड़ो। हाँ भाई, ये क्या है देखो, ऐसा है कि अब दो फंक्शन को मिलाकर एक फंक्शन बनाना है। सो बेसिकली दिस इज द कंपोजिट फंक्शन, है ना? कंपोजिट मतलब जो दो तीन से बन मिल के बनता है, उस प्रकार से। तो क्या है फंडा, कि सबसे पहले भाई आप अगर ऐसे इस डायग्राम समझना चाह रहे हो तो आप ये समझो कि ये अपने इनपुट है, 1 2 3 4, ये अपन ने जो है फंक्शन में डाला है। ओके, कौन सा फंक्शन? एफ वाला फंक्शन। तो अपन ने ये एफ वाले फंक्शन में डाला है। मान लो कुछ आउटपुट आ गया ABCD, कुछ ऐसा आ गया। अब ये जो आउटपुट है वो वापस अपन किसी और फंक्शन के अंदर इनपुट डाल रहे हैं जो है G। तो हो सकता है कि उसके बाद कुछ आंसर आ जाए X Y Z और W। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो 2 स्टेप प्रोसीजर है ना, ये अपने को दिखेगा नहीं। अपन क्या देंगे, अपन इनपुट 1 डालेंगे, 1 से मान लो B बन रहा है, और B से जो है मान लो X आ रहा है, तो अपने को सीधा क्या दिखने वाला है कि भाई 1 से X आ गया, बीच में क्या हुआ अपने को दिखता नहीं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ। अगर आप इसको और समझना चाहते हो तो यह सोचो कि मैंने एक्स डाला एक फंक्शन के अंदर, उससे मेरे को मिला एफ ऑफ एक्स, जो अपन वाई बोलते हैं, और इस एफ ऑफ एक्स को मैंने एक फंक्शन के अंदर इनपुट डाल दिया जो जी है। तो अब मेरे को जो मिलने वाला है वो होगा जी के अंदर एफ ऑफ एक्स। तो ये जो जी ओ एफ होता है, इसी को बोला जाता है, दिस इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये अगर सेट ए बोल रहे हैं, ये अगर सेट बी बोल रहे हैं, ये अगर सेट सी बोल रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है पूरा, ये ए से सी डिफाइंड होगा। ओके, ए से सी डिफाइंड होगा डायरेक्ट, देख लो आराम से। ये ए से बी डिफाइंड है, ये बी से सी डिफाइंड है, तो ये जो गोफ है जी ओ एफ, ये ए से सी डिफाइंड होता है। समझ गए बात को? ठीक है, इसी प्रकार से इसको जो है शॉर्टकट में गोफ पढ़ते हैं। और जो दूसरा वाला होगा कौन सा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, उसको पढ़ेंगे अपन फोक। गोफ फोक है ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सब पता है अपने को, क्वेश्चन कर लेते हैं, सीधा पता पड़ जाएगा अभी। ठीक है, कैन वी गो फॉर इट, है ना? के चलते हुए आगे, है ना? आगे बढ़े। ठीक है, तो ये है अपने सामने क्वेश्चन। ठीक है, ओके। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। ठीक है भाई, मैं आपसे कुछ कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा इसके अंदर। जैसे इन्होंने दिया है कि भाई एफ ओ जी निकालो। सुनो एक बार, जिनको बिल्कुल नहीं पता वो मैं कर देता हूँ, है ना? एफ ओ जी, तो ये आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज निकालनी। तो जी ऑफ एक्स अपन ने एफ के अंदर डालना है, तो भाई जी ऑफ एक्स आखिर है कितना? जी ऑफ एक्स है 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स का रूट, ये फंक्शन के अंदर जाएगा। फंक्शन जो एफ है उसका नेचर क्या है कि जो भी इनपुट आएगा ना उसके ऊपर रूट लगा देगा, जो भी इनपुट आएगा उसके ऊपर रूट लगा देगा। तो ये रूट लगाया, और इनपुट क्या है? इनपुट है 2 माइनस एक्स। समझ में आई सबको बात? ठीक है ना भाई? अब ऐसा है, आप मेरे को, मैं आपको सारे ये कंपोजिट निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है ना? अभी इस क्वेश्चन में पोल क्या बनाऊं? मैं पोल बनाऊंगा जितने तुम आंसर दे दोगे। मेरे को आप इनका डोमेन बताएं। मैंने अगला क्वेश्चन तैयार कर दिया, आप मेरे को डोमेन बताओ।
ठीक है, जल्दी से डोमेन बताओ इसका, इसका डोमेन क्या है? सब लोग चैट बॉक्स के अंदर डोमेन बताओ। बताओ, बोल जाते हो ना, डोमेन बता दो मेरे को, बस बात ही बताओ। ग्रेटर देन 2 या लेस देन 2, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? कंडीशन है कि 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो आंसर आएगा लेस देन 2 होना चाहिए, बस बात खत्म। ओके, ठीक है, छोड़ो। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना उल्टा, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है रूट एक्स, ये रहा एफ ऑफ एक्स रूट एक्स। अच्छा, ये जी के अंदर जाएगा, जी का नेचर क्या है? जो इनपुट गया वो करेगा 2 माइनस और उसका रूट। इनपुट क्या है? रूट एक्स, तो 2 माइनस रूट एक्स और उसका रूट। ठीक है भाई, ओके। अब मेरे को डोमेन बताओ इसका, जल्दी डोमेन बताओ इसका। तुम्हारा काम है डोमेन बताना, फटाफट बताओ। तुम करके रखो पहले से, है ना? तुमको अगर क्वेश्चन करना ही ये दो, एक क्वेश्चन का डोमेन यूनिक आता है 3 आंसर आए, तीनों अलग अलग आए, क्या चाहते हो भाई तुम? हाँ, कंडीशन लिख लो, डोमेन के क्वेश्चन कैसे गलत कर रहे हो तुम लोग? 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से बड़ा, और x की वैल्यू भी तो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, उसको क्यों बोल रहे हो? ये वाला रूट x भी तो है ना? सो 2 इज ग्रेटर देन रूट एक्स, यहां से आ जाएगा x लेस देन 4, इधर से बोल रहा है 0 से ज्यादा, तो डोमेन क्या आएगा? डोमेन आएगा 0 से 4, इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ थर्ड पार्ट है एफ ओ एफ। एफ ओ एफ का मतलब है एफ ऑफ एक्स निकालना है। देखना, एफ ऑफ एक्स, तो यार एफ ऑफ एक्स क्या है? रूट एक्स है, ये वापस जाएगा, तो इनपुट के ऊपर, इनपुट क्या है? रूट, उसके ऊपर और रूट लगा दो। बताओ इसका डोमेन क्या है? हाँ, इसका डोमेन तो सर सीधा है x ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, तो जी ओ जी निकालना है, तो ये क्या होगा? जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स कितना हो गया? 2 माइनस एक्स। ठीक है भाई। अच्छा, ये करता है 2 माइनस इनपुट जो भी आ रहा है, 2 माइनस इनपुट कितना आ रहा है? 2 माइनस एक्स। एक्स की जगह ये पुट कर दो, ये है। ठीक है, डोमेन बताओ, कंडीशन ध्यान से लिखना। एक तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, एक 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। यहां से आएगा x लेस देन 2, यहां से आएगा 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग कर दो इसकी ओर के, तो ये आ जाएगा 4 और 2 माइनस एक्स। बिल्कुल सही बता रहे हो तुम, है ना? बिल्कुल सही बता रहे हो। एक्स की वैल्यू -2 से ज्यादा आ रही है यहाँ से, इंटरसेक्शन एक्स लेस देन 2, तो अपना आंसर आ जाएगा -2 से लेकर 2। सबके आगे है तो ठीक है। ये डोमेन वोमेन ठीक है, तुमको ये एफ ओ एफ जी ओ एफ सब निकालना है क्या? फोप गोफ फोप है ना, जो भी है ये सब निकालना है क्या ना? ये कैसे निकालते हैं वो आना जरूरी है ना? ठीक है, डोमेन तो मैंने आपको बिजी करने के लिए किया, ठीक है। ओके, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर इट। तो अब ये आपको निकालना, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, करो। थोड़ा सोच लो, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ जितने ना। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, करो। एफ कितने हैं? 3 और 2 5 लिखे हो गए ना? ठीक है, तो ये डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, अपन तो सबसे पहले ये निकालना चाहेंगे, है ना? बेसिकली एफ ऑफ एक्स, तो ये आएगा कि आप तो एफ के अंदर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन पुट कर दो, तो वो हो जाएगा कि एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन।
which is basically x upon 2x plus 1. This is f of x, दिस इज एफ ओ एफ, है ना, ये अपना फर्स्ट स्टेप डन। ठीक है भाई, अब अपन निकालते हैं एफ ओ एफ 3 बार, है ना, तो ये होगा एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये जो चीज है ना, इसकी वैल्यू जो है अपने को पता है, दैट इज एक्स ओवर 2x प्लस 1। ठीक है, ये अपन ऊपर से निकाल चुके हैं, ये यहाँ पुट कर दो आप, बात खत्म। तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x अपॉन 2x प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस 1। आई थिंक सबको क्लियर दिख गया होगा कि क्या पैटर्न है, क्या भाई पैटर्न देखा आपने, है ना, ऑब्जर्वेशन किया, है ना। x अपॉन यहाँ पे आएगा 3x प्लस 1। तो यार अब समझदार हो, 13 में भी हो, है ना। ये अगर 2 बार आप एफ ओ एफ निकाल रहे हो तो यहाँ पे 2 आ रहा है, और अगर 3 बार निकालोगे तो 3 आ रहा है। तो अब समझदार हो कि अगर 5 बार निकालोगे तो क्या आएगा, x अपॉन 5x प्लस 1। समझ गए बात को, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो एफ एक्स जो है वो ये दे रखा है, ये एफ एन ऑफ एक्स का मतलब है एफ ओ एफ कितनी बार लिखा हुआ है, एन टाइम्स, मतलब अगर यहाँ पे पावर एन है तो एन बार लिखना है। तो आपको निकालना है एफ की पावर कोरोना वाला साल, ओके, एफ की पावर द ईयर ऑफ कोरोना। अब आप करें, ठीक है, और पैटर्न पैटर्न ऑब्जर्व करें कि क्या आएगा। ठीक है भाई, ट्राई करो, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ जितने, है ना, ठीक है। मेरी आवाज तुम तक आ रही है ना, पक्का। ठीक है भाई, पोल बना दिया, आप करो, ठीक है, मार्क करो। अरे क्या मेरी आवाज आ रही है तुम तक, पक्का। हाँ, ठीक है, फिर जल्दी बता दिया करो, तुम्हें ना कंफर्म कर दिया करो, है ना, यहाँ पर टेंशन हो जाती है, ऐसा लगता है कि फिर मैं इस कमरे की दीवारों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, मेरे लैपटॉप को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लगता है। ऐसा सोल्व कर रहे थे, ठीक है। हाँ, मेरे को ये बहुत अजीब लगता है, मैंने ना मतलब अभी तक जो है ऑफलाइन ही पढ़ाया है ना, मतलब क्लास में जब तक 100 बच्चे सामने ना हो तब तक वो मजा ही नहीं आता पढ़ाने का। तो इट इज वेरी डिफरेंट, है ना। तो भाई ये एफ एन जो है वो एक बार जंप करके नहीं आता, ठीक है, ये आता है पहले आप एफ ऑफ एक्स निकाल लें और देखें कि क्या आ रहा है, पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तो वो आएगा x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, ये आएगा सबसे पहले वो, ठीक है। तो भाई एक बार देखना, तो ये ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, कि x माइनस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस सिक्स और टू एक्स माइनस वन।
तो 2x-2, तो x माइनस 2x-2 आ रहा है क्या? ये कुछ ऐसे ही बन रहा है तुम्हारे भी। -2x-6 डिवाइड बाय, यहाँ पे आएगा 2x-2। ओके, माइनस कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा x+3/x+1, करेक्ट। ओके, x-1, ठीक है, हाँ माइनस यहाँ एडजस्ट कर दिया। पर जब आपने f ऑफ x निकाला 3 बार, है ना, तो वो जो है वो आ जाएगा। मैं माइनस को एडजस्ट कर देता हूँ, भले भले ही लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। f के अंदर ये वाला चीज है ना, x-1, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि माइनस के साथ माइनस हटाओ, चलो माइनस एडजस्ट कर दिया, कौन बार बार लिखेगा, ठीक है। तो ये आएगा x+3/1 - x डिवाइड बाय x+3/1 - x+1। तो क्या आपके ये x आ रहा है क्या? यस और नो? ठीक है, आ रहा है x। ओके, ठीक है, बस बात खत्म। तीसरी बार में आपके x आ गया तो खत्म। नहीं आ रहा है, हाँ, माइनस कहाँ गया? अरे क्या करते हो, ये माइनस जो है यहाँ एडजस्ट कर दिया, तो ये जो है कितना चल हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, ठीक है। ओके, अरे तीसरी बार में यार मैं कर देता हूँ, मतलब क्या करते हो तुम लोग, तीसरी बार में x नहीं आ रहा था, तुम क्वेश्चन में कर क्या रहे थे? हैं, तुम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे ऐसा? x+3 - 3 + 3x डिवाइड बाय x+3 + 1 - x। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे पे इतनी डिपेंडेंसी मत रखो, है ना, ये अच्छी बात नहीं है, मेरे ऊपर इतनी डिपेंडेंसी मत रखो, ठीक है। अच्छा, तो 3 बार में जो है x आ गया। अब सुनना पैटर्न को ध्यान से, जिनको अभी तक समझ नहीं आया। तो अगर चौथी बार अगर मैं बोलूंगा कि भाई अब निकालो f ऑफ x, है ना, तो चौथी बार वाला आंसर कहाँ आएगा? चौथी बार वाला आंसर आ जाएगा इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पे अगर x वो करोगे तो सेम ही आ जाएगा। और फिर समझ रहे हो ना, वापस अपन यहाँ आएंगे, वापस अपन यहाँ जाएंगे, लूप बन जाएगा जो 3 की फ्रीक्वेंसी पे रिपीट कर रहा है। ओके, नाउ यू हैव टू क्लासीफाई कि ये 2020 जो है वो कहाँ आता है, ठीक है। अब सुनना, 2020 कहाँ आता है? 2020 3 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको काउंटिंग ऐसे सिखाता हूँ, देखो ये है 1, है ना, ये 1 गिनो आप, तो f ऑफ x 2 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे गया, समझ रहे हो बात को, तो 4 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, 3 के सारे मल्टीपल यहाँ सेटल होंगे। तो 2020 तो है नहीं, 2020 19 है ना, 9 और 1 10 और 2 12, 2019 है। तो ऐसे करके 2019 जो है यहाँ आएगा इस जगह, 3 के मल्टीपल सारे यहाँ इकट्ठे होंगे, और 2019 के बाद अपन कहाँ जंप करेंगे? इस जगह पर। तो ये 2020 वाला है, जो खुद f ऑफ x ही है ना। आगरा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भाई, सबको समझ आ गया पक्का? कि 3 का मल्टीपल यहाँ इकट्ठा हो रहा था, 2020 वहां पर, 2021 पूछो तो कहाँ आएगा? 2021 सेकंड नंबर पे आ जाएगा, 2022 वापस यहाँ पर, 23 वहां पर, 24 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। अरे हाँ ना, कुछ कह दिया करो रे, समझ आ रहा तुमको? ठीक है, ओके गुड। ठीक है भाई, तो हाँ, अगला पैटर्न ऑब्जर्व किया जाए, है ना। अब सीधा fn ऑफ x बताना है, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे पूछूंगा वैसे वैसे आप मेरे को ऑप्शन, मतलब ऑप्शन तो क्या, मैं जो पूछूंगा ना वो आप चैट बॉक्स में बताओगे। तो अभी आपका काम ये है कि एक बार सब लोग f ऑफ x निकालो, है ना। पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए कम से कम 3 तो निकालने ही पड़ेंगे। ओके, निकाल के रखो 3, निकाल के रखो एक बार, ठीक है। और अब जब जब मैं पूछूं ना वैसे वैसे आंसर बताना मेरे को, ओके। तो मेरे को बताओ कि f ऑफ x कितना आ रहा है? f के अंदर x/2 - x, ठीक है। ये आएगा x/2 - x, 2 - x/2 - x, ओके, x/4 - 3x, ठीक है, करेक्ट, ओके, शाबाश। धीरे धीरे अगर आप मेरी क्लासेस ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये टीचर जो है खुद कुछ नहीं करता है, सब बच्चों से ही करवाता है काम, है, ठीक है। और वो करना पड़ेगा भाई, है ना। ठीक है ना, करते रहो, ठीक है ना, यहाँ से। तो
देखो हाँ सर भी कर रहे हो, हैं एक्स अपॉन 4 माइनस 3x, तो यहाँ पर आएगा x अपॉन 4 माइनस 3x डिवाइड बाय 2 माइनस x अपॉन 4 माइनस 3x विच इज x अपॉन 8 माइनस 7x। पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है। अब यार पैटर्न ऑब्जर्व किया, तो पैटर्न ऑब्जर्वेशन देखो ऐसे होती है कि अगर आपको सीधा ये आंसर लिखना है कि एफ एन ऑफ एक्स, सो दैट इज, सुनो भाई यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी x ही आएगा, ओके, डिवाइड बाय यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, 2 की पावर n दिख गया सबको, है ना। 4 को सोच लो 2 की पावर 2, 8 को सोच लो 2 की पावर 3, तो जब n लिखेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर n माइनस, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 है इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 4 है इसका कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ का कोफिशिएंट 7 है, तो एक कम आ रहा, एक कम आ रहा मतलब 2 की पावर n होगा तो 2 की पावर n माइनस 1 एंड इंटू एक्स। समझ गए बात को, ठीक है, ओके। चलो एक जनरल नॉलेज का सवाल पूछते हैं तुमसे, है ना। तो बताओ बच्चों कि इस फंक्शन का बेसिकली एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा, इन चैट बॉक्स इसका डोमेन क्या होगा, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। डोमेन, डोमेन कौन सी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ये 3/4 वाले क्या चाहते हो, मतलब मैं यहां से कूद जाऊं नीचे, है मैं कूद जाऊं, मैं मतलब खत्म हो जाऊं, है देखो, हाँ अभी भी कूदना तो मेरे को है ही है, खैर है ना, कूदना तो है ही है, खैर गलत आंसर है सबका कूदना तो है ही है अरे यार क्या करते हो, 4/3 बता दिया, ठीक है। तुमको लगता है मैं तुमसे इतना आसान क्वेश्चन कभी पूछूंगा, है तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, तुम मेरे को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछूंगा, एक कुछ कॉन्सेप्ट था इसमें। देखो आपने ये 2 माइनस एक्स कैंसिल किया ना, ये एफ ऑफ एक्स क्या उड़ के ये थोड़ी आ गया, सीधा ये थोड़ी आया, किसी रास्ते से गुजरे हैं ना अपन कि भाई इतनी बातें अपन ने निकाली है, उसमें अपन ने जोश जोश में ये फैक्टर कैंसिल किया ना, बताओ हाँ या ना। हाँ कैंसिल किया, तो अब एक्स इक्वल 2 पुट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो 2 भी यहां पर आएगा, नहीं हो पाएगा रे तुमसे, यार तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करता। हाँ इसका डोमेन बता दो फटाफट, अब बराबर ही कर दो फटाफट, है ना। तुम ये इसका डोमेन बता दो मेरे को, मैं खुश हो जाऊंगा, हाँ अब आ गया तुमको। तीसरे वाले का डोमेन बता दो, बिल्कुल करेक्ट, कि क्या आ रहा है, जिस रास्ते से गुजरे हैं उस रास्ते की सारी दिक्कतें साथ में लेके चलोगे। ओके 8/7, मेरी आंखें हैं अच्छी, देख लिया मैंने, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दिमाग काम करता ही नहीं है तुम्हारा, है 4/3 काट दिया सर, अभी अभी आपने पढ़ाया 4/3 काट दिया, अबे तो 4/3 काटा तो वो वाला फंक्शन आया कहां से, वो वाला फंक्शन यहां से आया ना, तो 2 भी जाएगा, नहीं 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 हो पाएगा, है ये मेंस एडवांस के सपने देखना बंद कर दो तुम, है तुमको बताया कि वहां से शुरू करना है, तुमने ये 8/7 और ये 4/3 काट दिया है, अरे 2 भी तो कटेगा ना भाई, है हाँ हाँ जिसका सही था गलत था ठीक है, तुम कभी ऑफलाइन में आओ मेरे से मिलने में, तुमको बताता हूँ मैथ्स क्या होती है? चलो भाई, तो कंपोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड, है ना, इतना सदमा जो है अभी मैं आपको जेल नहीं, मतलब अभी मैं सदमा नहीं दे रहा हूँ इसका, विल वेट फॉर दिस, है ना, ठीक है थोड़ा सा आप रुके इसके लिए, और अपन एक बार इनवर्स शुरू कर देते हैं ना, इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा, है ना कंपोजिट वाला नॉन यूनिफॉर्मली वाला पढ़ाऊंगा, है ना, रुको आज ही पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। इनवर्स पढ़ते हैं अभी, है ना, एक क्वेश्चन स्किप किया अपन ने। यार इनवर्स का ऐसा है कि पूरा ही मामला पलट दो, मैं डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको एक आसान भाषा में जो है बात बता रहा हूँ कि देखो ये ए से लेकर बी अगर फंक्शन डिफाइंड है, जिसमें यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर है ए बी सी डी, और आपने फंक्शन डिफाइंड किया ए से बी, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो इनवर्स क्या है, इनवर्स है, इनवर्स इसका उल्टा, उल्टा मतलब
आपने डायरेक्शन चेंज कर दो, आप ए से बी गए ना, तो अब आप आ जाओ बी से लेकर ए। तो अब सारी बातें उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ओके, सारी बातें उल्टी हो जाएगी। कैसे? कि भाई अगर ये सेट ए है, इसको आप इनिशियली बोल रहे थे कि सर ये है डोमेन ऑफ एफ, थोड़ी देर के लिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूं कि रेंज ऑफ एफ, ठीक है। तो जब मैंने उल्टा डिफाइन किया तो ये है एफ इनवर्स, ठीक है। ये है एफ इनवर्स, है ना, ये डायरेक्शन है उसकी। तो डोमेन और रेंज क्या फील आ रही है क्या कि इंटरचेंज हो जाएंगे? जो फंक्शन के डोमेन रेंज है, क्या आपको वो इंटरचेंज होते हुए दिख रहे हैं इनवर्स के अंदर? वेरी गुड, शाबाश। तो ये बनेगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स और ये बनेगा रेंज ऑफ एफ इनवर्स। समझ गए बात को? ठीक है, ओके। लेट्स से फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, सुनना ध्यान से। 1 का बी से मैपिंग है, 2 का ए से मैपिंग है, 3 का डी से मैपिंग है, 4 का सी से मैपिंग है। ओके, ये है। तो हाल फिलहाल 1 से बी बन रहा है, तो इनवर्स में क्या होगा? इनवर्स में बनेगा बी से 1। आई थिंक ये क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसकी बात करने जा रहे हैं। इन्होंने बोला है फर्स्ट लाइन में कि एफ जो है वो 1 1 ऑन टू फंक्शन होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूं कि 1 1 ऑन टू का ही इनवर्स क्यों आता है, इसके अलावा कुछ हो जाएगा तो इनवर्स क्यों नहीं आएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स टेक कि भैया मेनी वन है ना, 1 2 3, और यहाँ पर है ए और बी। तो ये इधर, ये इधर और ये इधर, और ये ए से बी जो है वो फंक्शन की डायरेक्शन। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं बोलूं इनवर्स ऐसे आएगा, तो क्या इनवर्स डिफाइंड है? क्या इनवर्स डिफाइंड है? उल्टा उल्टा। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि बी की 2 आ रही है और बी की 3 भी इमेज आ रही है, तो मल्टीपल इमेज हो सकती है क्या? नहीं है, तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये इनवर्स जो है इसमें आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिखा दिया जिसमें मैंने फंक्शन को मैनी वन लिया और इनवर्स नहीं आया। अच्छा, अब इनटू का भी दिखा देता हूँ, वो दिखाया है तो ठीक है। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर दे रखा है ए बी सी, ठीक है। 1 2 3 4 भी छोड़ो, ऐसे दे रखा है ए बी सी, और यहाँ पर दे रखा डी। तो 3 का इमेज जो है वो सी है, 2 का ए है, 1 का ये इंटू दिख गया। अच्छा, ये है अपने फंक्शन की डायरेक्शन जो ए से बी दे रखी है। अब मैं इनवर्स की डायरेक्शन पूछूंगा आपसे, तो इनवर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो क्या बताओ, इनवर्स डिफाइंड है क्या इस बार? रीजन के साथ। क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि एक एलिमेंट सेट बी के अंदर खाली है ना। फंक्शन की डेफिनेशन ही ये खराब कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया इनटू का एग्जांपल लेकर। तो समझ में आ गई बात कि फंक्शन 1 1 ऑन टू क्यों होना चाहिए। उसी के बाद पढ़ लो, देखो अब पढ़ो इसको, ये भी पढ़ना जरूरी है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम बी से ए, ये ए से बी, ये बी से ए। कैसे? कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो ये फंक्शन कैसे बनेगा? जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। समझ गए बात को? मैं पहले वाले सेट को एक्स बोल रहा हूं, दूसरे वाले सेट को वाई बोल रहा हूं, तो ये वाई से एक्स बनता है। दिख गया? खत्म बात। और इनवर्स ऐसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन है, जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज है। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बताओ मेरे को कि मैंने इसको रेंज कैसे लिख दिया इतना जल्दी? यस और मतलब यस और नो, तो क्या रीजन के साथ बताओ, मैंने कैसे बोल दिया रेंज है? ये डब्बा हमेशा रेंज होगा क्या? ये तो कोडोमेन होता है। नो कर रहे हो? हाँ, क्योंकि इनवर्स की बात कर रहे हैं अपन, तो कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं, तो इस केस में मैं रेंज लिख दूंगा इसको। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग पूरा लगाओ ना यार। ठीक है भाई, ओके। तो इनवर्स निकालना सीख लेते हैं, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे आता है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करो आप, अपन एक बार क्वेश्चन पे आते हैं कि अपने को इसका इनवर्स निकालना है। फर्स्ट पार्ट में करके बता देता हूँ, ठीक है। इनवर्स कैसे निकाला जाता है, देखो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, है ना, आपने सब जगह पढ़ा होगा, और तरीका वो एक ही है कि इनवर्स में क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एक्स और वाई को बदल रहे हैं, कि पहले एक्स से वाई चलता है तो वाई से एक्स जाना है। तो मेरा तरीका ये है कि जो आपको दे रखा है इसमें एक्स और वाई को आप रिप्लेस कर दो, जहां पे एक्स है वहां पे वाई लिख दो, जहां पे वाई है वहां पे एक्स लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस 2।
फर्स्ट स्टेप डन। और फिर आप y की वैल्यू निकाल लो, x और y को इंटरचेंज किया एंड गेट y, खत्म बात। तो यहाँ पे आएगा x माइनस वन इज इक्वल टू log ऑफ y प्लस टू। log हटेगा, बेस क्या है e है, तो e की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू y प्लस टू। तो y की वैल्यू जो है वो e की पावर x माइनस वन माइनस टू, और ये जो y आ रहा है यही f इनवर्स ऑफ x है। समझ गए क्या बात को? ठीक है, ऑल क्लियर? बताओ जल्दी से, इनवर्स कैसे निकालते हैं आ गया तुमको? याद आ गया सब कुछ कि इनवर्स ऐसे निकालते थे? अच्छा, अब जल्दी से इसका इनवर्स निकालो, सेकंड का इनवर्स निकालो, लगे हाथ, फटाफट पेन चलाओ। एक क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन तुम्हारा, है ना? इस तरीके से चलने दो, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, ऑनलाइन में प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, क्लास के अंदर जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए अपने को। पोल चाहिए तुमको, पोल मार्क कर देते हैं हम भी। ठीक है, अभी आपके लिए पोलिंग बना देते हैं। टाइम बहुत कम दूंगा, ध्यान रखना। ओके भाई, गो फॉर इट। 30 सेकेंड्स ओनली है ना? बल्कि 45 सेकेंड। चलो मार्क करो ऑप्शन। क्या बोल रहे हो भाई? ये तरीका रेंज निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड पॉइंट, है ना? शाबाश, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स और वाई को इंटरचेंज किया तो ये आएगा टू की पावर वाई अपॉन टू की पावर वाई प्लस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इंटू टू की पावर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टू की पावर वाई। वाई की वैल्यू निकालनी, वाई वाली टर्म को इकट्ठा किया तो x इंटू, सॉरी उधर ही भेज देते हैं, तो x इज इक्वल टू टू की पावर वाई माइनस एक्स इंटू टू की पावर वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू टू की पावर वाई और वन माइनस एक्स। सो टू की पावर वाई इज x अपॉन वन माइनस एक्स। टेक लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस टू। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है भाई। हम्म। ओके, तो बॉम्बे ऑप्शन अपना करेक्ट है। सुनो, एक बहुत अच्छी बात बोली है ना अभिनव ने, बहुत ही शानदार बात बोली। सर, इसका मतलब तो ये है कि सर रेंज निकालने में इसको यूज कर सकते हैं। तुम सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बात को। इस फंक्शन की रेंज निकालने को बोल रहे हैं, तो तुम समझते हो इसकी जो रेंज होगी, क्या वो इसका डोमेन होगा? हाँ या ना? है ना? ओके, तो उसका रेंज निकालना आसान है या इसका डोमेन निकालना आसान है? इसका डोमेन निकालना आसान है। शाबाश, आगे आप समझदार हो। कुछ बात समझ में आई? अपने को रेंज निकालने में बहुत दिक्कतें आती है, कुछ दिक्कत आती है रेंज निकालना। सर वो रेंज यार नहीं होता, डोमेन तो कर ही लेते हैं सर अब। तो अब ऐसे आ जाना अगर कहीं दिक्कत आए तो, है ना? ठीक है। हम्म। हाँ, फंक्शन का इन्वर्स वगैरह आना चाहिए फंक्शन का इन्वर्स वगैरह आना चाहिए, हाँ आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना? ठीक है, हाँ उसमें कंडीशन है, सही बात है। तो अपन ने इन्वर्स निकालना सीख लिया। अब अपन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अब अगेन वी आर गोइंग टू द बेसिक। देखो, अगर पहला पॉइंट है ना, अगर फंक्शन का ग्राफ आपको पता है तो आप इनवर्स का ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मिरर इमेज होता है अबाउट y इक्वल टू एक्स। ठीक है, कैसे? देखना ध्यान से। क्योंकि अपन एक्चुअली इनवर्स में कर क्या रहे हैं, अपन एक्स वाई को इंटरचेंज ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसा थोड़ा सा ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताऊं, तो ये अपने मान लो एक्स और वाई एक्सिस है, और इसमें जो है अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये है अपनी लाइन वाई इक्वल टू एक्स। अब मान लो आपको फंक्शन का ग्राफ पता है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि कुछ ऐसा टाइप से ग्राफ है आपका, ऐसा कुछ
ऐसा टाइप से ग्राफ है। तो इनवर्स का ग्राफ कैसा आएगा? इनवर्स का ग्राफ आएगा इस प्रकार से। ये जो ब्लू वाला ग्राफ मैंने बनाया है वो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, और जो ये रेड वाला ग्राफ है वो बनाया है y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स का। क्यों? देखो, अगर मान लो फंक्शन के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लो थोड़ी देर के लिए a कोमा बी, तो इनवर्स के ऊपर यही पॉइंट क्या होगा? इनवर्स के ऊपर यही पॉइंट होगा b कोमा ए, क्योंकि अपन करते क्या है, अपन जो है 1,2 को 2,1 कर देते हैं, अपन x को y बना देते हैं। तो x को y बनाने का मतलब है कि हर कोऑर्डिनेट जो अल्फा बीटा है उसके ऊपर क्या बन जाएगा? बीटा अल्फा। तो समझ पा रहे हो कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि a कोमा b का b कोमा a रिफ्लेक्शन कौन बताता है? y इक्वल टू एक्स ही बताएगा। ठीक है भाई, ये अपना इंट्रोडक्शन बंद कर दो तुम इधर चैट बॉक्स के अंदर हैं। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं श्रीलंका से हूँ, मैं नेपाल से हूँ, बंद कर दो। हैं क्या ये मैथ्स की क्लास चल रही है क्या? तुम्हारा वो चल रहा है सेशन, ऐसा इंट्रोडक्टरी सेशन? हैं बंद करो ये सब। कोई अच्छी चीज पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, है ये इनवर्स विनर्स बता रहा हूँ मैं बढ़िया से अच्छे से कि देखो यार ये इमेज होता है और तुम अपने इंट्रोडक्शन पे लगे हुए हो। चलो बंद करो ये सब। हाँ यार तो चलो ठीक है। नेक्स्ट अप, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है ना, जी ऑफ एक्स जो है वो एफ इनवर्स एक्स है, तो जो अपन ने अभी कंपोजिट पढ़ा कौन सा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये दोनों जो है आइडेंटिटी आ जाते हैं, एक्स आ जाते हैं। ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस आई ए और आई बी, ये बात करेंगे अपन, ये एक्स आ जाते हैं। अब कैसे आते हैं? देखो कि भाई इनवर्स होता तो उल्टा प्रोसीजर है ना, तो आपने क्या किया कि एक्स पुट किया, है ना, और आपको वाई मिला आउटपुट में, और ये आपके फंक्शन की डायरेक्शन है। तो आप क्या लिखने वाले हो? आप लिखने वाले हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये लिखने वाले हो ना। और अगर मैं इनवर्स के लिए बोलूंगा तो इनवर्स के लिए आप क्या बताओगे कि सर देखो वाई पुट किया और एक्स आ गया, और ये हमारा इनवर्स की डायरेक्शन है जो हमारा एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, जी जो है। तो जी के लिए क्या आएगा कि सर जी के अंदर वाई पुट किया तो एक्स आ रहा है। ठीक है, ओके। अब एक ही लाइन बची है कि सर देखो इस वाई की जगह आप जो है एफ ऑफ एक्स पुट कर दो, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? एक्स आएगा। तो थोड़ा सा आप ऐसे देख सकते हो कि हाँ दोनों के जो कंपोजिट है वो एक्स आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? कैलकुलेशन भी छोड़ो, आप थोड़ा सा सोचो, है ना, कि हो क्या रहा है। कंपोजिट कर रहे हो ना आप, तो सोचना, एक बार सुनना। आपने एक्स जो है किसके अंदर डाला? एफ के अंदर डाला। जो भी आउटपुट आया उसको किसके अंदर डाला? जी के अंदर डाला। और जी क्या है? उल्टा है। तो वापस वहीं पे लेके आ जाएगा ना जहां से आपने शुरुआत की है। मानते हो बात को? हाँ या ना में जवाब दो कि आपने x जो है f के अंदर डाला और f g के अंदर गया, और g क्या उल्टा है, तो वापस वहीं आ जाएगा ना। और वहीं आने का मतलब क्या? x है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको मैं डिफरेंशिएशन, इसको इंटीग्रेशन पढ़ाते हुए बहुत यूज करने वाला हूँ कि अगर फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है तो उनका कंपोजिट x लिखूंगा मैं, है ना, विद इन सर्टेन कंडीशन, जो भी आप ऑन टू वन वगैरह की बात करेंगे इनवर्स में अपन। ठीक है, ओके। बाकी इनवर्स निकालना सीख लिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप जब नोटबुक में लिख रहे हो तब भी इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना। ठीक है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक बार आप सोल्व करो और फिर मेरे को बताओ कि सर हमारे ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है भाई, ट्राई करो। आप अपना कैलकुलेशन शुरू करो। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके, अभिनव प्रकाश, अंडर सर्टेन कंडीशन लिखा हुआ है ना आगे वो, आई ए आई बी। तुमने आईटीएफ पढ़ा हुआ है? हम्म, नहीं नहीं मैं, अरे नहीं 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 हाँ, हाँ अभिनव प्रकाश है ना, आपको तो पता ही होगा। कभी ना कभी तो ये भी एक्स होता है, हमेशा नहीं होता है।
पोल में दे रहा हूँ। चलो भाई, गो फॉर इट। लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस वन, रिप्लेस x एंड y। ठीक है। हाँ भाई, ये क्या कह रहे हो, 4 भी होगा ऐसा? हाँ यार, 4 भी आएगा। हाँ, 4 4 ठीक है, 4 मार के कर लो, 4 मान के मान लो यहाँ पर ऐसा। 4 है, 4 है। इसमें एक दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है ना, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू 2 की पावर y इंटू वाई माइनस वन। ठीक है। मैंने जो है वो log ले लिया, तो log 2x इज वाई स्क्वायर माइनस वाई। अच्छा, डी लगा दिया, ठीक है। कोई ना, वापस देख लेंगे, कोई ना, ठीक है। माइनस log 2x इज इक्वल टू 0, है ना। आपने क्वाड्रेटिक सोल्व कर ली होगी, तो ये आएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे आ जाएगा ए सी डिवाइड बाय 2। ठीक है भाई, ये आ गया सबके, डन है। अब यार ऐसा है कि आपके पास दो आंसर आ गए, और ये जो y है वो ही f इनवर्स ऑफ x है। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना। ये है 1 प्लस 4 log 2x, ठीक है, डिवाइड बाय 2। एक तो ये आंसर आ रहा है, और अगर दूसरे आंसर को भी अलग से लिखें तो वो आएगा 1 - 1 + 4 log 2x, ठीक है, डिवाइड बाय 2। दो आ गए। अच्छा, अगर ऐसा है कि आप दोनों में से एक ही इनवर्स को एक्सेप्ट करोगे, एक को ही एक्सेप्ट करना है, दोनों नहीं, है ना। ठीक है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का इनवर्स जो है वो यूनिक होता है। देखो, ऐसा है कि ये 1 से इन्फिनिटी जो लिखा हुआ है, इसकी अगर बात की जाए तो क्या पहले मैं ये बोल दूं कि ये है डोमेन ऑफ एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। और क्योंकि अपन इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यही जो है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगा। पहले हाँ या ना में जवाब दो कि जो इनवर्स का रेंज आने वाला है दैट इज 1 से इंफिनिटी। खत्म बात। अब दोनों इनवर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो। अपने को वो वाला इनवर्स पिक करना है जिसकी रेंज 1 से ज्यादा हो। तो बताओ, फर्स्ट वाला टिक करें या सेकंड वाला टिक करें, जिसमें रेंज आपको 1 से ज्यादा दिख रही हो। ये 1 प्लस है, दिखा 1 से इंफिनिटी। ये 1 माइनस है, ये 1 से कम होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर डबल टिक और इसके ऊपर काटा जाए इसको। समझ में आई बात? सबको समझ में आई? जेई ने 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मल्टीपल इनवर्स आते हैं तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, तो अपने एक ही इनवर्स रखना है। ठीक है, क्योंकि एडवांस में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आई स्ट्रांगली फील कि ऐसे क्वेश्चन अब मेंस में आने वाले हैं। समझ गए बात को? ठीक है, ये डबल इनवर्स से एक को हटाना। आगे बढ़े, कैन वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना है ना। ठीक है, ठीक है, आप जो है यहाँ पर लिखें ए बी सी और डी। ठीक है, क्वेश्चन करो, दिमाग लगाओ।
तो भाई ये इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल का दूसरा मतलब होता है बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, ओके। 1 1 ऑन टू दोनों ही है ना, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो आई थिंक आर से आर डिफाइंड है, तो मैं तो एक काम तो यही निपटा देता हूँ लगे हाथों, है ना, कि ये ओड डिग्री है। ओड डिग्री में जो रेंज है वो आर होती है, एंड दैट इज कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज कोडोमेन बराबर, तो ऑन टू हो गया। तो एक्चुअली ऑन टू के लिए तो कुछ है ही नहीं, बाउंडेशन यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, गो फॉर इट। ये ऑन टू हमेशा है क्योंकि ओड डिग्री है। ठीक है, अब आप 1 1 पे आ जाए। ठीक है, कि इसको 1 1 करना है, तो 1 1 के लिए डेरिवेटिव निकाला जाए एक बार, तभी पता पड़ेगा। तो डेरिवेटिव निकाला अपन ने, तो डेरिवेटिव आएगा 3x² प्लस 2 टाइम्स a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3a। ये है क्वाड्रेटिक जिसका लीडिंग कोफिशिएंट है 3। तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव रहेगा ये कभी न कभी, तो है ना। तो अपन चाहते हैं कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 हो, फॉर x बिलोंग्स टू r, फॉर 1 1। समझ में आती है बात? ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक के ऊपर कंडीशन क्या रहेगी वो आपको डिटरमाइन करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। इक्वल भी रहेगा यहाँ पर। इक्वल क्यों रहेगा थोड़ा सोचना, भी बताऊंगा मैं ग्राफ से। आप अगर 1 1 के उन पॉइंट्स पे जाओगे ना जिसमें कंडीशन लिखी हुई है कि dy बाई डी एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक्चुअली इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है हमेशा पॉजिटिव हो, अच्छी चीज है ना। अब इसका ग्राफ ऐसा आ जाए ना, ये टच होके निकल जाए ना तो भी चलेगा। इसके लिए कंडीशन क्या आएगी, डी नेगेटिव। इसके लिए कंडीशन क्या आएगी, डी इक्वल टू 0। ओवरऑल कंडीशन क्या बनेगी, डी लेस देन इक्वल टू 0। समझ गए बात को? ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपन जब सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 4। क्वाड्रेटिक तो सोल्व कर लोगे ना भाई, क्वाड्रेटिक का आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना अपन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ओके, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सब बड़े है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब छोटी छोटी डेफिनेशन है। ठीक है, कोई बोल दे कि पॉइंट फंक्शन क्या होता है, तो यार देखो पॉइंट फंक्शन क्या होता है, जो एक ही पॉइंट पर डिफाइंड है, उसके डोमेन में एक ही पॉइंट आता है। जैसे मान लो आपको मैंने दिया ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज रूट एक्स प्लस रूट ऑफ माइनस एक्स प्लस 5। सब लोग मेरे को बताओ कि व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। फर्स्ट वाले को देखोगे वो बोलेगा x ग्रेटर देन 0, सेकंड वाले को बोलोगे तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, ये आएगा x ग्रेटर देन 0, ये बोलेगा x लेस देन 0। अल्टीमेटली दोनों की लड़ाई में एक ही पॉइंट आएगा, 0। 0 इज द ओनली पॉइंट विच इज इन द डोमेन। ओके, तो एक ही पॉइंट पर डिफाइंड है, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। कोई बोले इसका ग्राफ बनाओ, बिल्कुल बना देंगे। ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, ग्राफ बनाना है। 0 ही डोमेन में है और 0 पे आउटपुट कितना आ रहा है, 5। ये रहा, ये इसका ग्राफ। समझ गए बात को? तो एज द नेम सजेस्ट दिस इज पॉइंट फंक्शन, सो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि व्हाट इज पॉइंट फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड एट ओनली वन पॉइंट। ओके, ठीक है। हाँ भाई, तो ओ डी1 फंक्शन ये आपने पढ़े हैं, आपके इंटीग्रेशन में बहुत काम आते हैं, है ना। अपन भी उसी पे चल रहे हैं फटाफट फटाफट। देखो यार, ओड फंक्शन ऐसा है, किसी भी फंक्शन के अंदर आप x की जगह माइनस एक्स करके देखो, अगर आपको माइनस पूरी तरीके से बाहर आता हुआ दिख जाए ऐसा कुछ,
तो उसको बोला जाता है कि वो ओड फंक्शन है। और अगर आपने x की जगह माइनस रिप्लेस किया और वो फंक्शन जो है माइनस को खा गया, कंज्यूम कर गया, तो उसको बोला जाता है कि वो है इवन फंक्शन। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन, डोमेन की हर वैल्यू के लिए, ऐसा नहीं कि सर यहाँ हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा, वो नहीं होता है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे एग्जांपल अगर आपसे मैं पूछूं तो मेरे को बताओ कि बताओ साइन एक्स के बारे में आपका क्या विचार है, ओड या इवन? साइन एक्स जो है ओड फंक्शन है। ओके, कोस एक्स क्या है? कोस एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। रीजन ऐसे बताना है कि अगर मैंने किया साइन की जगह माइनस, तो माइनस बाहर प्रकट हुआ है ना, और कोस, कोस तो माइनस खा जाता है। ठीक है, इसलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। बस अब आपको फटाफट फटाफट ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन बताना है। ठीक है ना भाई? ओके, तो ये दोनों हो गए, ये मैंने पहले ही पूछ लिया आपसे कि ये ओड है और ये इवन है। ओके, ठीक है भाई। अब सुनो, अपन थोड़ा सा जो है ऐसे कर रहे हैं, है ना, पोलिंग यहाँ पर ऐसे होगी कि इवन का मतलब है ट्रू, इवन का मतलब है ट्रू, और ओड का मतलब है फॉल्स। क्लियर बात सबको? ठीक है, ट्रू फॉल्स है, गो फॉर इट। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 60 सेकंड्स है ना, और धीरे धीरे वो भी कम कर दूंगा मैं। ठीक है भाई, तो ओड पे क्या आ रहा है? फॉल्स। ओड पे आ रहा है फॉल्स, ओके। इवन पे आ रहा है ट्रू, इवन पे ट्रू। ठीक है भाई, गो फॉर इट। ट्रू फॉल्स है ना, इवन का मतलब ट्रू है ना। ठीक है, तो आप सीधा जो है एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने पे ध्यान दें। एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो आ जाएगा माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट। ठीक है, तो भाई इसमें तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे को कुछ माइनस बार आता हुआ दिखा नहीं, तो मैंने इसको किया रेशनलाइज। ओके, तो जिन जिनको रेशनलाइजेशन करना नहीं आता है, आज मैं आपको सिखा देता हूँ कि देखो यार इस प्रकार से रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट एक तरीके से बोल दो उसको, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन के रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड लॉग के अंदर ही। तो आपको नजर आएगा कि ऊपर a प्लस बी, ए माइनस बी जो है वो कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन के रूट का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर तो वन ही दिख रहा है आपको, और नीचे लिखा हुआ है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत ही मतलब फेमस टाइप से है ये एक तरीके से, जो अपने को याद ही रखना है एक तरीके से, ये फंक्शन ओड होता है। ठीक है, तो ये आएगा लॉग के अंदर यहाँ पर वन अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ओके, हाँ, ऐड करने पे जीरो आ जाए वो भी ठीक है भाई, है ना, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है भाई, ओके। और जैसे ये माइनस देखा मैंने तुरंत बोल दिया कि भैया ये है माइनस एफ ऑफ एक्स, सो दिस इज ओड, है ना। ओके, ठीक है, अब फोर्थ वाला करो फटाफट, मार्क करो जल्दी से, टाइम और कम दिया मैंने। लिखो फटाफट, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स तो दे रखा है, आपका पहला ही काम होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स लिखो आप तो, जल्दी से। ये एफ ऑफ माइनस एक्स है। ठीक है भाई, डन। ठीक है, अच्छा, log फंक्शन इज ऑलवेज ओड, के पगला गए हो तुम हैं? log फंक्शन इज ऑलवेज ओड किसने बोला? log फंक्शन ओड थोड़ी होता है, हैं? log x क्या ओड होता है क्या? इसको ऐसे लिखो, वन माइनस एक्स को ऊपर, वन प्लस एक्स को नीचे, और इसकी पावर माइनस वन। ठीक है, और माइनस वन उछाल के बाहर रख दो, तो यहाँ पे आएगा वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, अरे ये दो लोग के एग्जाम्पल देख के ऐसा थोड़ी बोलना है कि लोग जो है ओड आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना। हाँ भाई, सबको समझ में आया कि ये ओड है, ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल, क्लियर बात है? वैसे ओड इवन आपको आता है ना भाई, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, है ना, तो मैं जो है थोड़े से जो है टफ टफ क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, पहले आप मेरे को ये बताओ सब लोग एक बार, इन क्वेश्चंस को छोड़ो और ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस मोड एक्स। हाँ भाई, ओड या इवन? आंसर इन चैट बॉक्स, ओड या इवन? पक्का? ओके, तो ये जो है वो इवन फंक्शन है क्योंकि माइनस खा गए सब जगह, ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लो एफ ऑफ एक्स ऐसा दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ओड या इवन? आपके विचार तो प्रकट कर ही देते हो आप, ओड। ओड। हम्म। कैसे ओड? क्या ओड? हैं? क्या ये कुछ भी नहीं है। क्या तुम एक्स क्यूब को देख के डिसाइड कर देते हो? हैं? ये एक्स स्क्वायर नहीं दिखता तुमको? तो इसमें आएगा दिस इज, ऐसे क्वेश्चन में आता है नाइदर इवन नोर ओड। अरे दुनिया में के सारे फंक्शन ओड इवन थोड़ी होते हैं क्या? समझ रहे हो बात को? सारे नहीं होते। अरे नन ऑफ दिस भी होता है, मतलब वो नाइदर इवन नोर ओड भी होता है, ऐसा थोड़ी है। कंपल्सन आंसर बताना, ठीक है? ओके, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है ना। जरूरी थोड़ी मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आप ऐसे, है ना? हमेशा फंक्शन, अभी 3 कैटेगरी के 4 कैटेगरी आएगी, है ना? अभी तुमको एक और चीज बड़े बताएंगे, उसमें ऐसे फंक्शन भी है जो इवन और दोनों होते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा, तो आपको क्लासिफाई करना है फिर से, है ना? इवन ओड पर ही आ चुके हैं, और ओड का मतलब मैं बता देता हूँ फिर से आपको, कि इसका मतलब है फॉल्स, इसका मतलब है ट्रू, और जल्दी से पोल मार्क करो। आपको बहुत छोटी छोटी बातें मैं इससे समझा दूंगा, है ना? जिनको बिल्कुल नहीं पता है वो लोग एक बार ये देखें कि ये जो ऊपर लिखा है उसके फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसके फैक्टराइजेशन मतलब इसका एक फैक्टर होता है, ठीक है, ये दोनों इसके फैक्टर है। तो आप इनको याद रखें और फिर आप फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है ना? कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। नाउ यू फाइंड आउट एफ ऑफ माइनस एक्स, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब आई थिंक हो जाएगा जल्दी से, ठीक है? और आप आसानी से देख पाओगे कि इस चीज को बिल्कुल पलटने से माइनस बाहर आ जाएगा। क्या भाई अब सीधा दिखता है ना, यस और नो? कि लास्ट में दिखा ओड क्यों है? हम्म। अरे ये लास्ट में दिख जाता है, ऐसे माइनस करके बाहर आ रहा। 2-3 क्वेश्चन करा दिए मैंने, अब है ना? ये ओड है, ठीक है? ओके, ठीक है भाई, आगे वाले पे आओ जल्दी से। इसमें 15 सेकंड दूंगा, 15 ही सेकंड बस, है ना? ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स लिखने की देर है बस। डन, ठीक है भाई। तो भाई इसमें क्या है कि ये दोनों पलट गए हैं ना, अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, और ऐसा अल्फा ना, ये अल्फा नहीं हुआ, ये बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया। तो दिस इज माइनस टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, है ना? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है? अगेन ओड फंक्शन, ठीक है भाई? ओके, है ना? यार सारे ओड आ गए क्या? देखने दो मेरे को एक बार, 1 2 3 4। अरे भाई दुनिया में इवन फंक्शन भी होते हैं ना, ऐसा मत मानना आप, है ना, कि सारे ओड हो गए। ठीक है ना? और इवन भी होते हैं ना, अभी लाते हैं कहीं ना कहीं से, इवन भी लाते हैं कहीं ना। इवन के भी कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है? ओके, तो बताओ मेरे को, ठीक है? टू की पावर एक्स अपॉन टू की पावर एक्स प्लस वन, हाँ भाई, इवन या ऑड? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर ही आंसर बता दो। टू की पावर एक्स अपॉन टू की पावर एक्स प्लस वन, दिखा? ये इवन ही होता है, ठीक है? टू की पावर माइनस एक्स, टू की पावर माइनस एक्स प्लस वन, उल्टा सीधा पलट के लिखोगे तो ये टू की पावर एक्स अपॉन वन प्लस टू की पावर एक्स ही लिखा है, विच इज एफ ऑफ एक्स। हम्म। हाँ, अब इतने वर्ड पूछ लिए तो इवन ही होगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक बार देखने दो मेरे को कि क्या क्या बचा है। ओके, थोड़ा सा ही बचा है भाई, 5 मिनट में निपटा देंगे अपन, है ना? ओड इवन,
5 मिनट और लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना, ये ग्राफ बनाने में बहुत काम आएंगे। ओके, ग्राफ बनाने में बहुत काम आएंगे। क्या बोल रहे हो, डिस्कशन? लो यार, हाँ यार, डिस्कशन अपन कभी पेंडिंग नहीं रखेंगे, बिल्कुल सही बात याद, 1 मिनट रुकना है ना। डिस्कशन में सिर्फ तुमको ये दिखाना है कि वो क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे। देखो यार, ये क्वेश्चन बाकी था, है ना, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी, कल नहीं, कल नहीं, एक ही क्वेश्चन बाकी। अब मेरे को बताओ आप, कौन सा ऑप्शन आपको डाउट है? जैसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, आज करवा दिया मैंने ऐसा क्वेश्चन, ऐसा करवा दिया मैंने, लीनियर बाय लीनियर करा दिया ना, तो अब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी कर लोगे ना, उसको भी तो वैसे ही करना है, ठीक है। रेंज कैसे निकालोगे, डी ग्रेटर देन जीरो करके। अच्छा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्यू बी के करवा दिया आज मैंने। सी वाला ऑप्शन देखो, एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4 हो गया ना, तो एक्स की पावर 4 जो है वो इवन डिग्री होता है ना, दिखा। और इवन डिग्री की रेंज आर नहीं होती है, और आर नहीं होगी तो आर से आर डिफाइंड है, तो ये क्या आएगा, इनटू आएगा। अच्छा, आपको इनके नाम पता है? इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। अरे ये थोड़ा ध्यान रखना है ना, मैंने शायद पीपीटी के ऊपर लिखा है ना। इंजेक्टिव का मतलब 1 1, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, ये दूसरा नाम है ना। हाँ, ये पूछते हैं, उनको पता होता है, ये बच्चों को ये तो याद होगा नहीं, फालतू में कंफ्यूज करें उनको, है ना ऐसे ही। इंजेक्टिव का मतलब 1 1, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, और दोनों को मिला दो तो बनता है बाइजेक्टिव। ओके, ठीक है। अच्छा, ये डी और ई में कोई डाउट है क्या? आराम से पूछ सकते हो, है ना, आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, कर लेंगे। ओके भाई, ठीक है भाई, सो डन। 1 मिनट बस, कहाँ थे अपन, ओ डी वन पर चल रहे थे, यहाँ पर थे। ओके, लास्ट की 3 स्लाइड ही छोटी छोटी, ठीक है भाई। देखो, हाँ, तो अगर आपको इवन फंक्शन का ग्राफ बनाना हो, तो अपन तो जानते ही है कि इवन फंक्शन में क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होगा, तुम समझो, जो ग्राफ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बनेगा, वो का वो ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज के लिए बनेगा। और आप एक बेस्ट एग्जांपल अपने दिमाग में रखो, कोसेक्स, कोसेक्स इवन होता है, कोसेक्स इवन होता है। तो अगर आप कोस का ग्राफ बनाओगे, तो ऐसा, ये आता है ना कोस का ग्राफ। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ जो है सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, मतलब आप अगर इसको मिरर मान लो यहाँ बीच में, तो जो ग्राफ इसके राइट हैंड साइड पे बन रहा है, वो का वो ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है। देखो, ये काम कैसे आएगा, जब आगे अपन एओडी वगैरह में ग्राफ बनाना सीखेंगे ना, तो उस टाइम मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन करूंगा कि देखो यार, ये इवन है। इवन में फायदा क्या होता है, आपको एक साइड का ही ग्राफ बनाना होता है, आपको सिर्फ आधी कैलकुलेशन ही करनी होती है, फिर जैसा ग्राफ इधर बना, वैसा का वैसा ग्राफ इधर कॉपी करना होता है। फायदा समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है ना, फायदा समझ में आ रहा है कि कैसे जो है इवन फंक्शन का फायदा उठाना है। ओके, ओके। अब ओड फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो ओड फंक्शन जो है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ये जो बात है, क्या आपको ये सही लग रही है? क्या लिखा है ये? नहीं, शाबाश, ये ऐसा फ्लो फ्लो में नहीं जाना है ना, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं होता, ये होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, है ना। ओड फंक्शन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है साइन एक्स, साइन एक्स है ना। तो देखो, साइन का अपन ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, साइन का अपन ग्राफ बना देते हैं, और देख लेते हैं इधर कि हाँ भाई साइन का ग्राफ जो है कैसे आ रहा है, ठीक है। ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन। तो इन्होंने बोला सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब देखो, ऐसा है कि जैसा ग्राफ यहां से पॉजिटिव में जा रहा है, ऐसे ऊपर गया, ठीक है, ओके, यहां से जैसे ऊपर गया वो, तो जितना पॉजिटिव में गया ना, मैक्सिमम वैल्यू अचीव की उसने 1, उतना का उतना ही वो ओरिजिन से पीछे जाने पर -1 अचीव करेगा, ठीक है। ये पूरा पोर्शन आपको पॉजिटिव दिख रहा है,
ये पूरा पोर्शन यहाँ पर नेगेटिव दिखेगा। जैसे ये नेगेटिव दिखा तो इधर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, तो ओरिजिन आपका साइन चेंज करेगा। ठीक है, इसकी भी अपन हेल्प लेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मेरे हिसाब से अपन इस जगह से ना, इस जगह से जो है अपन अगली बारी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ओके। सो दिस एंड्स आवर टुडेस क्लास। मैं अभी जो है आज का होमवर्क अपलोड कर रहा हूँ, अभी क्लास के तुरंत बाद, है ना। आप होमवर्क कर लें, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, है ना। क्या है भाई, कौन सा डाउट है, क्या किसको क्या डाउट है? एक डाउट बता दो, हाँ भाई पूछो, क्या डाउट है? जिसको जो डाउट है फटाफट पूछो। ठीक है, भाई अभी शाम वाला तो अभी डिसाइडेड नहीं है ना, तो मैं अब बहुत जल्दी जो है अभी मतलब वो शेड्यूल कर रहा हूँ क्लास, है ना। ठीक है, ओके। आज आपको होमवर्क दे देते हैं भैया ना, ठीक है ना। ओके भैया ना, सो बाय बाय, है ना, टेक केयर। कल फिर से मिलते हैं। कल अपन जो है सुनो, अच्छा कल जो है अपन आईडीएफ शुरू कर देंगे, ठीक है। और सीक्वेंस सीरीज का होमवर्क भी आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। ओके भाई, क्या पागल हो गए हो? साइन एक्स इवन फंक्शन कैसे हो गया? क्या नाम है आपका? राज, है ना। साइन एक्स इवन फंक्शन कैसे हो गया? है, पहला एग्जाम्पल ही ओड इवन का मैंने कराया था कि साइन ओड होता है। क्या करते हो?